नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज से आप लोग सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। आज बताने जा रहे हैं आप बिजनेस लॉ। आप लोग का एक सब्जेक्ट है बीकॉम सेमेस्टर 2 में बिजनेस लॉ, ये मेजर सब्जेक्ट है। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ व्यवसायिक विधि इसको बोलते हैं, व्यवसायिक विधि। बिजनेस लॉ व्यवसायिक विधि, इसमें क्या एक्चुअली में हम लोग पढ़ना है, बिजनेस का रूल रेगुलेशन पढ़ना है अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब व्यवसाय के लिए जितने भी कानून व्यवसाय में लगते हैं, लागू होते हैं, सारे हमको कानून के विषय में अध्ययन करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध क्या है? अनुबंध क्या है, ये जानेंगे आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट के विषय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जानने से पहले हम लोग जानेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। उसके बाद हम लोग जानेंगे एग्रीमेंट यानी ठहराव। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध। देखिए, जब एक आदमी दूसरे आदमी के सामने कोई प्रस्ताव रखता है, कोई प्रपोजल रखता है, और दूसरा आदमी, प्रपोजल को ऑफर भी बोलते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी के सामने कोई प्रपोजल रखता है, प्रस्ताव रखता है, और दूसरा आदमी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इसको हम लोग ठहराव कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, हम आपसे कहते हैं चलिएगा आप हमारे साथ आप सिनेमा देखने चलिएगा। हम आपके पूछ रहे हैं, हम आपके सामने एक प्रपोजल रखें, एक ऑफर रखें कि हमारे साथ आप सिनेमा देखने जाइएगा, और आप कहते हैं कि जी सर, जाएंगे आपके साथ हम सिनेमा देखने। हमने प्रपोजल रखा और आपने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसे हम एग्रीमेंट कहेंगे, ठहराव कहेंगे। ठहराव हम लोग हमेशा करते हैं, रोज करते हैं, 10 ठहराव करते हैं। जैसे आप अपनी मम्मी को बोलें कि मम्मी आज आलू का भुजिया बना दीजिएगा, तो आपकी मम्मी बोली हाँ आलू का भुजिया बना देंगे। आपने प्रस्ताव रखा, आपकी मम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया इस प्रस्ताव को, इसको हम लोग ठहराव कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे। जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के सामने कोई प्रपोजल रखता है और दूसरा पार्टी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एग्रीमेंट कहेंगे, ठहराव कहेंगे। और ये एग्रीमेंट अगर इनफोर्सेबल ऑफ लॉ हो गया, ये एग्रीमेंट जो हम लोग किए इनफोर्सेबल ऑफ लॉ हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, अनुबंध कहेंगे इसको। देखिए कॉन्ट्रैक्ट, देखिए एग्रीमेंट लाखों करोड़ों आदमी एग्रीमेंट करता है,
लेकिन सारे एग्रीमेंट इनफोर्सेबल ऑफ लॉ नहीं है, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता है। कानून द्वारा उसको वैधानिकता प्रदान कर देना ही इनफोर्सेबल ऑफ लॉ होता है। जब किसी ठहराव को कानून द्वारा वैधानिकता प्रदान कर दिया जाता है तो वह ठहराव अनुबंध हो जाता है, वह ठहराव अनुबंध हो जाता है। देखिए इस शब्द में इससे संबंधित एक केस है, बहुत इंटरेस्टेड केस है, आप लोगों को केस सुनाने जा रहे हैं। मिसेज बेलफोर वर्सेस बेलफोर, मिस्टर बेलफोर, मिसेज बेलफोर वर्से मिस्टर बेलफोर। देखिए मिस्टर बेलफोर पति हैं, उनकी पत्नी का नाम मिस बेलफोर है, मतलब पति के नाम के साथ मिस लगा दिया जाएगा तो उनकी पत्नी है। दोनों इंग्लैंड में बहुत खुशी से रह रहे थे, दोनों इंग्लैंड में बहुत अच्छे खुशी राजी खुशी से रह रहे थे। श्री बेलफोर, मिस्टर बेलफोर का ट्रांसफर हो जाता है श्रीलंका। मिस्टर बेलफोर का ट्रांसफर हो जाता है इंग्लैंड से श्रीलंका। वह अपनी पत्नी से बोलते हैं, श्री बेलफोर अपने पत्नी से बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि हमारा ट्रांसफर हो गया है श्रीलंका, तुम भी मेरे साथ श्रीलंका चलो, मेरे साथ वहीं पे रहना, हम लोग वहीं पे साथ में रहेंगे। ये बात बोलते हैं मिस्टर बेलफोर अपनी पत्नी से, मिस बेलफोर से। तो मिस बेलफोर जो है वो बोलती है नहीं भाई, हम श्रीलंका वगैरह हम नहीं जाएंगे, वहाँ पे जंगल झाड़ में हम नहीं जाएंगे, हम अपना इंग्लैंड में रहेंगे, इंग्लैंड बहुत डेवलप कंट्री है, हम यहाँ पे रहेंगे। तो उनके पति बोले ठीक है भाई, ऐसा है तुम नहीं जा पा रही है मेरे साथ, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ हम पैसा भेज देंगे जिससे तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा जीवन कटेगा। तुम्हारे खर्चे के लिए प्रति माह हम इतना कुछ पैसे हम आपको भेज देंगे। क्या बोला? श्री बेलफोर बोले अपनी पत्नी को कि तुम्हारे पास हर महीना हम पैसा भेज देंगे, तुम इंग्लैंड में ही रहो। और श्री बेलफोर, मिस्टर बेलफोर श्रीलंका चले गए अपना काम करने के लिए। कुछ दिनों के बाद मिस्टर बेलफोर को मालूम चला कि उनकी पत्नी उनके प्रति वफादार नहीं है, तो वो पैसा भेजना बंद कर दिए। श्री बेलफोर को जब मालूम चला कि उनकी पत्नी उनके प्रति वफादार नहीं है तो वो पैसा देना बंद कर दिए। तो जो मिसेज बेलफोर थी वह इंग्लैंड के कोर्ट में केस दायर कर देती हैं कि मेरे पति बोले थे हर महीना पैसा देंगे और वो पैसा नहीं दे रहे हैं, इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि देखिए मिस बेलफोर, पति पत्नी के बीच में किया गया ठहराव पारिवारिक ठहराव होता है, फैमिली एग्रीमेंट होता है, यह इनफोर्सेबल ऑफ लॉ नहीं है, इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसीलिए मिस बेलफोर आप अपने पति के प्रति ईमानदार रहें और आपके पति आपको पैसा भेजेंगे। आप अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है वो पैसा नहीं भेजेंगे। तो मिसेज बेलफोर ये केस हार जाती हैं क्योंकि केवल ये फैमिली एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट हम लोग दिन में 10 गो, 100 गो, 1000 एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट इनफोर्सेबल ऑफ लॉ नहीं होते हैं। इनफोर्सेबल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून द्वारा उस ठहराव को मान्यता प्रदान करना। अगर किसी ठहराव को कानूनी मान्यता प्रदान हो जाता है तो वह ठहराव अनुबंध हो जाता है। तो इसका डिफिनेशन दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 2H के अनुसार। अंडर सेक्शन 2H इसका सेक्शन है, अंडर सेक्शन 2H में इसका डिफिनेशन दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन इनफोर्सेबल ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल ऑफ लॉ। को केवल वही ठहराव अनुबंध हो सकता है
जो राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय हो, कानून द्वारा मान्यता जिसको मिला हुआ हो, वही ठहराव अनुबंध होगा। कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में, कॉन्ट्रैक्ट जिसका हिंदी रूपांतरण है अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लैटिन लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्टम से बना है। लैटिन लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्टम से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलना, साथ में मिलना और मिल के काम करना ही कॉन्ट्रैक्टम है। तब दो या दो से अधिक पक्षकार किसी काम को करने के लिए जब आपस में मिलते हैं और कोई ठहराव करते हैं और ये ठहराव इनफोर्सेबल ऑफ लॉ हो जाता है, देन ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये अनुबंध हो जाता है। देखिए, एग्रीमेंट को आप तोड़िएगा ना तो आप पे केस नहीं होगा, आपको जेल नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए हम आपको बोले कि आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलिएगा, हम प्रस्ताव रखें, हम आपके सामने एक प्रपोजल रखें कि आप मेरे साथ सिनेमा देखने चलिएगा। आप बोले जी सर, हम सिनेमा देखने आपके साथ चलेंगे। हमने प्रपोजल रखा, आपने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ये ठहराव हो गया, ये एग्रीमेंट हो गया। जब हम किसी के सामने कोई प्रपोजल रखते हैं और दूसरा आदमी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसको एग्रीमेंट कहते हैं और हिंदी में ठहराव कहते हैं। अब चलिए, हम सिनेमा देखने के लिए बोले, आप बोले जी सर सिनेमा देखने जाएंगे। हम सिनेमा का टिकट वगैरह सब कटवा लिए, पॉपकॉर्न वगैरह भी खरीद लिए, अपना टाइम वेस्ट करके सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं। मेरा टाइम बहुत कीमती है, बहुत बिजी पर्सन है हम, आपका भी टिकट कटा लिए, लेकिन आप पिक्चर देखने सिनेमा हॉल में नहीं आए, जिससे मेरा करीब 5,000 रुपया का लॉस हो गया और मेरा कीमती समय भी लॉस हो गया। लेकिन हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते, हम आपको जेल नहीं भिजवा सकते हैं, आपसे हम पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल एग्रीमेंट था, ठहराव था। लेकिन अब चलिए, हम आपके सामने बोले चलिएगा सिनेमा देखने के लिए, तो आप बोले जी सर सिनेमा देखने के लिए चलेंगे। तो हम बोले अच्छी बात है, इसको रिटन में तैयार करवा लेते हैं। रिटन में तैयार किया गया, इसमें कोर्ट का मुहर लगवाया गया, स्टैंप पर मुहर लगवाया गया और आपका हम सिग्नेचर ले लिए, आपका हम सिग्नेचर भी ले रही है। तो एग्रीमेंट को हम लोग रिटन करवा लिए, कोर्ट से हम नोटरी करवा लिए, स्टैंप लगवा लिए। अब आइए, अब आप सिनेमा देखने के लिए नहीं आए और हमको बहुत हानि हो गया, लॉस हो गया, तो ये अब एग्रीमेंट नहीं हो गया, ये इनफोर्सेबल ऑफ लॉ हो गया। आपने रिटन लिखाया गया, इसको लिखा गया है, इस पे स्टाम्प, कोर्ट का स्टाम्प है, कोर्ट का मुहर है, नोटरी पब्लिक सब हो गया है, तो ये हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, स्टाम्प पेपर लग गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये एग्रीमेंट नहीं है। आप सिनेमा देखने अगर आप नहीं आते हैं, हम आप पे केस कर सकते हैं, आपको जेल भेज सकते हैं, आपसे जुर्माना ले सकते हैं हम। तो इसका डिफिनेशन बिल्कुल सही दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल ऑफ लॉ। अगर कोई ठहराव कानूनी, किसी ठहराव को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गया है तो वह अनुबंध है और अनुबंध तोड़ने पे सजा का प्रावधान है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट भी बताया आप लोगों को आज कॉन्ट्रैक्ट के विषय में। कल इसका इसेंशियल एलिमेंट हम लोग बताएंगे, अगले क्लास में इसेंशियल एलिमेंट इसका हम बतलाएंगे। आज हम लोग केवल कॉन्ट्रैक्ट को सीखे, आखिर कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।